नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ अंजलि जायसवाल। भारत डिजिटल सेक्टर में अपने परचम लहरा रहा है। भारत सरकार का डिजिटल इंडिया मिशन भारत के आधार का निर्माण कर रहा है। विश्व दूरसंचार दिवस यानी 17 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत पहले 5G टेस्ट बेड को देश को समर्पित किया गया था। देश में 5G सेवा की लॉन्चिंग से इंटरनेट स्पीड तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ इसके रोजगार बढ़ने के भी अपार संभावनाएं हैं। टेलीकॉम सेक्टर में सीधे रोजगार के साथ साथ अप्रत्यक्ष रोजगार भी देखने को मिल रहे हैं। बता दें, GSMA की रिपोर्ट के मुताबिक 5G अर्थव्यवस्था को भी तेजी देगा। 2023 से लेकर 2040 तक अर्थव्यवस्था में 5G की बदौलत 450 अरब डॉलर कारोबार होगा। 5G टेलीकॉम सेवाओं से अर्थव्यवस्था को तेज विस्तार में मदद मिलेगी। आईटी इंडस्ट्री के संगठन नेस्कॉम के मुताबिक 5G के चलते 2030 तक देश की अर्थव्यवस्था में 15 लाख करोड़ रुपए जुड़ेंगे। ये GDP के 2% के बराबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने की राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जैसी स्कीम में 5G का तेज प्रसार होगा। 110 करोड़ से ज्यादा टेलीकॉम यूजर्स के साथ भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। इसमें 74 करोड़ 4G उपभोक्ता है जो जल्द 5G में शिफ्ट हो सकते हैं। देश में 5G से जुड़े बिजनेस 15 लाख रुपए तक पहुंचाने के में अलग अलग सेक्टरों का योगदान होगा। एनर्जी, यूटिलिटी और रिटेल के अलावा हेल्थ, कंसंट्रेशन, रोबोट सर्जरी, इसके साथ ही 5G का इस्तेमाल होगा। यही नहीं, 5G वेयरबल्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी स्मार्ट फैक्ट्रियों का चलन बढ़ेगा। 20 से ज्यादा कंपनियों ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए आवेदन किया है। इसमें टाटा जैसी बड़ी कंपनी भी शामिल है। ये कंपनियां प्राइवेट कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए 5G स्पेक्ट्रम लेना चाह रही है। इसकी मदद से ये कंपनी फैक्ट्रियों को और दफ्तर को स्मार्ट बनाएगी। ऐसी ही तमाम छोटी और बड़ी जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।